फिल्म की शुरुआत ग्लोरिया नाम की एक महिला से होती है जो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है। इसके कुछ ही देर बाद वो एक फैशन शो में पहुंचती है और एक मॉडल का मेकअप करने लगती है। इवेंट खत्म होने के बाद ग्लोरिया जोश में अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करती है और फिर उससे मिलने के लिए सीधे मैक्सिकन बॉर्डर की ओर निकल पड़ती है। जब वे आखिरकार एक दूसरे से मिलती हैं, तो दोनों जमकर जश्न मनाती है और खुशी से झूम उठती है। ग्लोरिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुजू हाई स्कूल के समय से ही साथ हैं। वे बहनों की तरह करीबी हैं और अब बड़ी होने पर वे एक ही फील्ड में काम भी करती हैं। उस दिन ग्लोरिया सुजू के छोटे भाई चावा के लिए भी एक तोहफा लाती है और वे तीनों दोस्तों से ज्यादा एक परिवार की तरह महसूस करते हैं। अगले दिन दोनों महिलाएं एक ब्यूटी पेजेंट के लिए रजिस्टर करने जाती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। ग्लोरिया वहां सिर्फ सुजू के साथ जाने के लिए होती है, लेकिन वहां का एक स्टाफ मेंबर उसे कमतर समझता है और इशारा करता है कि वह उतनी सुंदर नहीं है। सुजू इससे परेशान हो जाती है, लेकिन ग्लोरिया उसे जल्दी ही शांत कर देती है। उस रात बाद में ग्लोरिया की मदद से तैयार होने के बाद सुजू बहुत खुश होती है और प्यार से ग्लोरिया को एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है, जिससे ग्लोरिया का दिल भर आता है। थोड़ी देर बाद वे एक नाइट क्लब जाती हैं। उनका मकसद ब्यूटी पेजेंट के मालिक सॉसेडो के करीब जाना है, जो पुलिस चीफ भी है। लेकिन गलत तरीके से छुए जाने पर ग्लोरिया बहाना बनाकर रेस्टरूम चली जाती है। वहां रहते हुए उसे बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे पता चलता है कि एक कातिल गैंग पिछले दरवाजे से क्लब में घुस आया है। अचानक ग्लोरिया को खींचकर ले जाया जाता है और लगभग वहीं मार डाला जाता है। किस्मत से गैंग के लीडर को पता चलता है कि वह अमेरिकी नागरिक है और वह उसे छोड़ने का फैसला करता है। थोड़ा मौका मिलने पर ग्लोरिया जितनी जोर से हो सके सुजू का नाम चिल्लाती है, लेकिन सुजू उसे कभी नहीं सुन पाती और तुरंत ही अफरा तफरी मच जाती है। गैंग सॉसेडो को मारने की कोशिश में गोलीबारी शुरू कर देता है और क्लब में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ग्लोरिया किसी तरह बाहर निकलती है और देखती है कि सॉसेडो को पार्किंग लॉट से ले जाया जा रहा है, लेकिन सुजू कहीं नहीं मिलती। उसका फोन भी नहीं लग रहा था, जिससे ग्लोरिया पूरी तरह परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि आगे क्या करे। सुबह होने पर एक कैफे में सो जाने के बाद ग्लोरिया चावा को फोन करती है और बताती है कि वो और सुजू ठीक है और जल्द ही घर आ जाएंगी। अभी भी उलझन और बेचैनी में ग्लोरिया को एक पुलिस अफसर दिखता है और वह तुरंत मदद मांगती है। वह उसे अपने साथ स्टेशन चलने के लिए कहता है ताकि वह बयान दे सके। रास्ते में ग्लोरिया सब कुछ बताना शुरू करती है, लेकिन स्टेशन ले जाने के बजाय अफसर पास के एक होटल में रुकता है। कुछ पल अकेले रहने के बाद ग्लोरिया कातिल के सदस्यों को आते देखकर डर जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं। लास एस्ट्रेलास कातिल के ठिकाने पर पहुंचने के बाद ग्लोरिया को एक बड़े घर में धकेल दिया जाता है, जहां गैंग का लीडर लिनो बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। सख्त नजरों से देखते हुए वह पूछता है कि वह कौन है। ग्लोरिया बताती है कि वह एक अमेरिकी नागरिक है और अपनी दोस्त से मिलने आई थी, जो पिछली रात गायब हो गई थी। फिर लिनो उसे सुजू को खोजने में मदद करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके लिए ग्लोरिया को उसका सहयोग करना होगा और उसके लिए एक मिशन पूरा करना होगा। इसके कुछ ही समय बाद गैंग का एक सदस्य बताता है कि सब कुछ तैयार है। लिनो ग्लोरिया को गाड़ियों में से एक गाड़ी चलाने का आदेश देता है और वे सब साथ निकल पड़ते हैं। जब वे एक व्यस्त चौराहे पर पहुंचते हैं, तो ग्लोरिया से कार को कोने में पार्क करने के लिए कहा जाता है। फिर उसे दूसरी गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है। इलाके के नजारे वाले कुछ ही पलों बाद वो एक रिमोट दबाता है और ग्लोरिया की पार्क की हुई कार में धमाका हो जाता है। इसके बाद लिनो उससे पुलिस चीफ साल्सेडो के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पूछता है। ग्लोरिया ईमानदारी से बताती है कि वह बस अपनी दोस्त को ब्यूटी पेजेंट जिताने में मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, पुलिस के सायरन पास आने लगते हैं, जिससे उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे मिस बाजा रजिस्ट्रेशन बूथ पर पहुंचते हैं, जहां ग्लोरिया का नाम अचानक एक कंटेस्टेंट के तौर पर रजिस्टर कर दिया जाता है। लिनो उसे एक खास फोन भी देता है ताकि वह हर समय उसके संपर्क में रह सके। कोई और चारा न होने पर ग्लोरिया सब कुछ मान लेती है। धमकी मिलने के बाद ऑर्गेनाइजर मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक समय पर ग्लोरिया रेस्टरूम जाने के लिए कहती है, इस उम्मीद में कि उसे भागने का मौका मिल जाएगा। वह दरवाजा बंद करके चुपके से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक आदमी उसे आवाज देता है। ये सोचकर कि उसे मदद मिल गई है, वह उसके पास जाती है, लेकिन बिना किसी सफाई के उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। ग्लोरिया खुद को एक अंधेरे गोदाम में पाती है। इस बार वह ड्रग विरोधी एजेंटों की गिरफ्त में होती है। वे उससे लास एस्ट्रेलास कार्टेल के साथ उसके जुड़ाव के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। 4:55 ग्लोरिया समझाने की कोशिश करती है कि लॉस एस्ट्रेलास ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे हर काम करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मुख्य एजेंट ब्रांड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, खासकर तब जब एक धमाके में उसके 3 एजेंट मारे गए हों।
वह साफ कर देता है कि अगर वह सहयोग करने को तैयार नहीं होती है तो उसे 50 साल तक की जेल हो सकती है। कोई और चारा न होने पर ग्लोरिया को चुपके से एक ट्रैकिंग चिप लगाने का आदेश दिया जाता है। उसे कातिल लीडर के फोन के अंदर बिना किसी की नजर में आए इसे लगाना होता है। उसे जाने देने से पहले ब्रांड उसे अपना नंबर याद करने के लिए कहता है और वादा करता है कि मिशन पूरा होने के बाद वह सुसु को खोजने में मदद करेगा। अभी भी घबराई हुई ग्लोरिया पहले घर लौटने का फैसला करती है। वह चावा को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात होने पर भी ग्लोरिया अपना फोन दोबारा चालू करने से डरती है। नहाने के बाद वह ये देखकर हैरान रह जाती है कि चावा पहले से ही उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है। लगभग उसी पल लिनो का कॉल आता है और वह उसे धमकी देता है। घबराहट में ग्लोरिया चावा से अपना सामान तुरंत पैक करने के लिए कहती है, लेकिन उनके जाने से पहले उसे पता चलता है कि लिनो पहले ही आ चुका है। जब चावा सीढ़ियों से नीचे आता है तो लिनो उसे देख लेता है और तुरंत उसे वापस अपने कमरे में जाने का आदेश देता है। इसके कुछ ही देर बाद कई गैंग के सदस्य एक घायल आदमी को लेकर अंदर आते हैं। लिनो ग्लोरिया से अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है। मौका पाकर वह ट्रैकिंग चिप को सुरक्षित रखने के लिए जल्दी से छिपा देती है। जब लिनो अंदर आता है तो वह उसे अपने जूते उतारने का आदेश देता है। बेचैन होकर ग्लोरिया उससे चावा को जाने देने की विनती करती है। लिनो मान जाता है लेकिन सिर्फ तब जब वह बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करती रहे। एक ठंडी मुस्कान के साथ वह उसे कपड़े उतारने का आदेश देता है। ग्लोरिया डर जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि चिप उसकी ब्रा में छिपी हुई है। ठीक उसी समय लिनो को अचानक उसका खास आदमी बुलाता है और बताता है कि घायल सदस्य की मौत हो गई है। मौका पाकर ग्लोरिया जल्दी से ट्रैकिंग चिप को वापस फोन में डाल देती है। जब लिनो वापस आता है तो वह उससे अपने बगल में लेटने के लिए कहता है। जब वह अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में बात करता है जो बिल्कुल ग्लोरिया जैसी दिखती थी तो उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है और जल्द ही वह सो जाता है। सुबह होने पर लिनो ग्लोरिया के शरीर पर $100 के नोटों की गड्डियां टेप से चिपका देता है। वह ड्रग्स से भरा एक बैग भी तैयार करता है जिसे उसकी कार के नीचे वेल्ड कर दिया जाता है। फिर ग्लोरिया को इसे अमेरिका के सैन डिएगो में किसी को पहुंचाने का आदेश दिया जाता है। उनकी डील के हिस्से के तौर पर आखिरकार चावा को जाने दिया जाता है। ग्लोरिया उसे शहर में सुजू के एक रिश्तेदार के पास छोड़ देती है। जाने से पहले लिनो का खास आदमी पोलो उसे साफ चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। ग्लोरिया अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह बॉर्डर पर पहुंचती है उसे घबराहट होने लगती है। वहां हर तरफ अफसर और छिपे हुए गैर कानूनी सामान को खोजने वाले कुत्ते स्निफर डॉग्स मौजूद हैं। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे सब कुछ ठीक है। किसी तरह वह वहां से निकलकर यूनाइटेड स्टेट्स में दाखिल हो जाती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वह एक वेयरहाउस पहुंचती है जहां जिमी नाम का एक आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वह पैकेज ले लेता है और बदले में उसके लिए हथियारों के बक्सों से भरी एक दूसरी कार तैयार रखता है। वहां से निकलने से पहले जिमी उसे लिनो तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है कि पुलिस ने कातिल के अंदर एक मुखबिर इन्फॉर्मर तैनात कर दिया है। इसके कुछ ही समय बाद लिनो ग्लोरिया से संपर्क करता है और उसे मिलने की जगह बताता है। मौका मिलते ही ग्लोरिया ब्रांड को फोन करती है और उसे सारा प्लान बता देती है। वह उसे निर्देश देता है कि जैसे ही हमला शुरू हो वह सामने वाले गेट की ओर भागे जहां उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक गाड़ी इंतजार कर रही होगी। बाद में ग्लोरिया बॉर्डर पार करके मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है। एक खुले मैदान में कातिल के सदस्य जल्दी ही उसकी कार को घेर लेते हैं। पोलो सामान की जांच करता है और पक्का करता है कि सब कुछ सुरक्षित है। उसी समय ब्रांड कुछ दूरी पर अपनी जगह लेता है और गोली चलाने की तैयारी करता है। अपनी गाड़ी के अंदर से लिनो ग्लोरिया को पास आने का इशारा करता है, लेकिन बिना सोचे समझे ब्रांड गोलियां चलाना शुरू कर देता है और करता। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और अफरा तफरी मच जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस हालात को और खराब कर देती है। डरी हुई ग्लोरिया गेट की तरफ लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो कोई गाड़ी उसका इंतजार नहीं कर रही होती। वह ब्रांड से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। उधर लिनो की नजर ग्लोरिया पर पड़ती है जो अकेली खड़ी है और वह उसकी सुरक्षा के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसके पैर में गोली लग जाती है। इन सब के बावजूद उसी समय पोलो पुलिस की एक गाड़ी को उड़ा देता है जिससे उनके भागने का रास्ता साफ हो जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो पोलो तुरंत ग्लोरिया पर मुखबिर होने का आरोप लगाता है। तनाव तेजी से बढ़ता है लेकिन लिनो बीच बचाव करके झगड़ा रोकता है। फिर ग्लोरिया जिमी का संदेश देती है और कहती है कि पुलिस ने सच में उनके ग्रुप में एक गद्दार को शामिल किया था। लिनो खतरे का पता न लगा पाने के लिए पोलो को दोषी ठहराता है। अपनी चोट का इलाज करवाते समय लिनो बताता है कि लास एस्ट्रेलास दो देशों के बीच की सीमा को कंट्रोल करता है और पुलिस उससे फायदा उठाने के लिए वह ताकत खुद हासिल करने की कोशिश कर रही है। जब ग्लोरिया सवाल पूछती रहती है तो लिनो उसकी बात काटकर उसे किचन में जाने का आदेश देता है। वहां उसकी मुलाकात इसाबेल नाम की एक महिला से होती है जो ऐसे काम कर रही है जैसे वह वहीं की रहने वाली हो। लेकिन जल्द ही यह साफ हो जाता है कि इसाबेल भी ग्लोरिया की तरह ही एक कैदी है। वह चुपके से ग्लोरिया को चेतावनी देती है कि कातिल के किसी भी वादे पर भरोसा न करे। इसके कुछ ही समय बाद लिनो और पोलो वापस आते हैं और सभी को जांच के लिए अपने फोन सौंपने का आदेश देते हैं।
पोलो सबसे पहले इसाबेल को ले जाता है और सभी फोन एक कमरे में रख देता है। मौका पाकर ग्लोरिया जल्दी से स्टोव पर कपड़ा रखकर आग लगा देती है और सबका ध्यान भटका देती है। जब बाकी लोग आग बुझाने के लिए दौड़ते हैं तो ग्लोरिया फोन खंगालती है और सावधानी से ट्रैकिंग चिप निकाल लेती है। किसी के ध्यान देने से ठीक पहले वह अपना काम पूरा कर लेती है। उस रात बाद में लेनो पोलो को स्थिति पर ध्यान देने के बजाय ध्यान भटकने के लिए डांटता है। इसके बाद पोलो एक एक करके सभी फोन की जांच करने लगता है ताकि उसे धोखे का कोई सुराग मिल सके। अगली सुबह ग्लोरिया को अचानक जगाकर बाहर लाया जाता है। उसे मैदान के बीचों बीच खड़ा किया जाता है। वह साफ तौर पर डरी हुई है और रोने ही वाली है, लेकिन सजा देने के बजाय लिनो उसे बंदूक चलाना सिखाने लगता है। वह समझाता है कि हाल ही में हुए हमले जैसी स्थिति कभी भी आ सकती है। उसे बंदूक चलाने का तरीका दिखाने के बाद लिनो ग्लोरिया से खुद कोशिश करने के लिए कहता है। हैरानी की बात है कि वह अपने सामने रखे सभी निशानों पर सही निशाना लगा लेती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ग्लोरिया फिर से सुसु के बारे में पूछती है, लेकिन लिनो बस इतना कहता है कि उसके आदमी अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद ग्लोरिया से तैयार होने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसे बाहर जाना है। जब वह अपने कमरे में लौटती है तो उसे एक नई ड्रेस मिलती है। जल्द ही वह लिनो के साथ निकल जाती है। सिर्फ वे दोनों। वे खाने की एक छोटी सी लोकल दुकान पर पहुंचते हैं जहां दुकान का मालिक लिनो का गर्मजोशी से स्वागत करता है। खाना खाते समय लिनो बताता है कि वह वहीं पला बड़ा है और उसका सपना है कि एक दिन वह वहां लौटकर किसान के तौर पर रहे। एक पल के लिए वह बिल्कुल अलग इंसान लगता है, लेकिन ये भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहता। जब वे ठिकाने पर लौटते हैं तो पोलो बताता है कि उसे मुखबिर मिल गया है। ग्लोरिया इसाबेल को बंधा हुआ और बेबस देखकर हैरान रह जाती है। गुस्से में भरा लिनो खुद उससे निपटने की तैयारी करता है। ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के इसाबेल को मार दिया जाता है। इसके बाद ग्लोरिया बुरी तरह हिल जाती है और उसे चैन नहीं मिलता। यहाँ तक कि जब लिनो उसे सोने के लिए कहता है तब भी उसे शांति नहीं मिलती। वह रात भर जागती रहती है, अपराध बोध से घिरी हुई। सुबह होने पर लिनो उसे फिर बुलाता है और दूसरे कमरे में ले जाता है। अंदर एक बुजुर्ग महिला ने उसके लिए कई ड्रेस तैयार की होती है। लिनो बताता है कि वह चाहता है कि ग्लोरिया उस ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले जिसके लिए उसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। इस मोड़ पर ग्लोरिया का सब्र जवाब दे जाता है। वह हताशा में टूट जाती है क्योंकि वह ये सब स्वीकार नहीं कर पाती। फिर लिनो उसे सुसु का एक वीडियो दिखाता है और उसे देखने के लिए मजबूर करता है। जब ग्लोरिया चुपचाप खड़ी रहती है तो लिनो उसे सच बताता है। सुसु को अगवा कर लिया गया है और अब सासेरो उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसे बचाने का एकमात्र तरीका पेजेंट जीतना है। हर विजेता को पुलिस चीफ के घर एक प्राइवेट पार्टी में बुलाया जाता है और वहीं ग्लोरिया को उसे फंसाने का मौका मिलेगा। कोई और रास्ता न होने पर ग्लोरिया इस प्लान के लिए मान जाती है। उसे पेजेंट में ले जाया जाता है जहां सब कुछ पहले से ही उसके पक्ष में तैयार किया गया है। इस बीच कार्टेल के सदस्य भेष बदलकर खुद को तैयार करते हैं और बैकग्राउंड में अपना मिशन पूरा करते हैं। उस रात पेजेंट शुरू होता है और हर कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाया जाता है। दर्शकों के बीच सासेरो ध्यान से सब देख रहा है और जो देख रहा है उसका मजा ले रहा है। जल्द ही ग्लोरिया को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद सासेरो का एक आदमी चुपके से उसके पास आता है और उसे एक प्राइवेट पार्टी में बुलाता है। चुपके से एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगाने के बाद ग्लोरिया को ले जाया जाता है और उस जगह पहुंचाया जाता है। समुद्र तट के पास एक आलीशान इमारत में पार्टी जोरों पर चल रही है। प्लान के मुताबिक वह सासेरो के पास जाती है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। खुश होकर वो उनके लिए एक प्राइवेट कमरे का इंतजाम करता है। इंतजार करते हुए ग्लोरिया किसी तरह लिनो को कमरे का नंबर बता देती है, लेकिन जब सब कुछ प्लान के मुताबिक होता दिख रहा होता है तभी ग्लोरिया को भीड़ में सुसु दिख जाती है। दोनों चिंता में एक दूसरे की ओर भागती हैं। कुछ ही पल में सुसु बताती है कि नाइट क्लब में मची अफरा-तफरी के दौरान उसे पकड़ लिया गया था। वो एक टैटू दिखाती है जिससे पता चलता है कि वो लास एस्ट्रेलास की सदस्य है। इससे साबित हो जाता है कि लिनो शुरू से ही झूठ बोल रहा था और अपने प्लान के लिए ग्लोरिया का इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले कि वे और कुछ कह पाती, उन्हें अलग होना पड़ता है। इसके बाद ग्लोरिया को पुलिस चीफ से मिलने के लिए कमरे में ले जाया जाता है। उसी समय कार्टेल के सदस्य चुपके से उस इलाके को घेरने लगते हैं। खतरे को भांपते हुए ग्लोरिया बिना किसी के सुने सासेरो को चेतावनी देने का तरीका ढूंढ लेती है। वह उसे इशारा करती है कि उसे भागने की जरूरत है क्योंकि लिनो के आदमी आ रहे हैं। सासेरो शांति से अपने गार्ड्स को अलर्ट करता है और कमरे में अपनी जगह किसी और को रखने का इंतजाम करता है। कुछ ही देर बाद पोलो तेजी से अंदर आता है और बिस्तर पर गोली चला देता है। ग्लोरिया तुरंत जमीन पर झुक जाती है और छिपने की जगह ढूंढती है। बाहर सासेरो भागने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही पकड़ा जाता है। कार्टेल और पुलिस के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। अपने दोस्त को दोबारा न खोने के इरादे से ग्लोरिया अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आती है। वह घायल पोलो से हथियार लेती है और अफरा तफरी के बीच आगे बढ़ती है। हर कमरे में तलाश करती है और आखिरकार सुसु को ढूंढ लेती है। वे दोनों बिना समय बर्बाद किए बाहर निकलने के लिए भागती हैं। लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचती हैं, सासेरो अचानक सामने आता है और सुसु को पकड़कर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। बिना हिचकिचाए ग्लोरिया गोली चलाती है और उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरा देती है। उसके इस साहसी कदम से लिनो खुश होता है और वह बिना किसी दया के सासेरो को खत्म कर देता है।
फिर एक चौंकाने वाले मोड़ पर ग्लोरिया अपना हथियार उठाती है और उसे लिनो की ओर तान देती है। वो सुसु को पास बुलाती है और उससे टैटू दिखाने को कहती है। लिनो अपनी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन ग्लोरिया अब हिचकिचाती नहीं है। वो ट्रिगर दबाती है और उसे वहीं मार डालती है। इसकी कुछ ही देर बाद पुलिस बल पहुंचता है और इलाके को घेर लेता है। भागने का कोई रास्ता न होने पर ग्लोरिया और सुसु बिना किसी विरोध के सरेंडर कर देती हैं। कुछ दिनों बाद जेल के अंदर ग्लोरिया को उसकी कोठरी से पूछताछ वाले कमरे में ले जाया जाता है। एक आदमी अंदर आता है और बताता है कि वह जिमी है, जो इतने समय से अंडरकवर काम कर रहा था। क्रिमिनल दुनिया में ग्लोरिया के सर्वाइव करने के अनुभव को देखते हुए वह उसे नौकरी का ऑफर देता है। ग्लोरिया मान जाती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। पहले उसे और सुसु को सभी आरोपों से बरी करना होगा। इसके कुछ समय बाद जिमी और ग्लोरिया सुसु को जावा से मिलाने ले जाते हैं। इतने उतार चढ़ाव के बाद उनका इमोशनल मिलन आखिरकार उन्हें फिर से एक साथ ले आता है। और इसके साथ ही ग्लोरिया आगे बढ़ने की तैयारी करती है, एक ऐसी नई जिंदगी की ओर जो उन सभी अनुभवों से बनी है जिनसे वह गुजरी थी। तो कहानी का सबक यह है कि अगर आपकी बेइज्जती आपको किसी ब्यूटी पेजेंट ट्रिप पर बुलाए, तो शायद घर पर ही रहकर नेटफ्लिक्स देखना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलती से एक हफ्ते में कातिल एम्प्लॉय, जासूस और गन एक्सपर्ट बन